हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग क्या करूँ, कुछ बना सोचा था आज, पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन सब बेकार हो गया और पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए पहले हेलो बोल दीजिए आप, मुंह में नहीं डालिए ये, हेलो बोलिए। तो गाइस पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। 2-3 हफ्ते हो गए जैसे पता नहीं किसी की नज़र लगी है। अभी कनिका बहुत डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन क्या करूं। तो बस आज का ब्लॉग शुरू मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ। कनिका आप भी ऐसे बैठिए बेटा, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए। तो गाइस वैसे तो मैं नहीं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर कुछ भी डालने के लिए भी नहीं है और रोज़ रोज़ ऐसे ही खाली जा रहा है और ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, क्या बताऊँ आप लोगों को। ये देखिए, आज मैंने कान में कुछ भी नहीं पहना है, गले में जो पहना था वो भी उतार दिया है, रिंग पहनी थी वो भी उतार दिया है। और इसका रीज़न है कि अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। अब मतलब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या क्या अब नुकसान और हो जाए, क्योंकि अभी 2 नुकसान हो चुके हैं और 3 नुकसान हो चुके हैं। तो 2 नुकसान के बाद मैंने सोचा चलो अब सब ठीक रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रात में मैं सोई और सोने के बाद जब सुबह उठी तो अचानक से मेरी कान में ऐसे ही चली गई नज़र। तो देखा मैंने, इयररिंग नहीं है मेरी, एक गोल्ड इयररिंग नहीं है जो मैं डेली में पहनती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मिल जाएगी। नहीं डालिए बेटा मुंह में। तो मैंने सोचा मिल जाएगी, बट मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली। तो देखिए, कोई भी चीज़ कभी भी खोती है तो लगता है चलो मिल जाएगी तो अच्छी बात है। मॉर्निंग से मतलब मैं ढूंढ रही हूँ और मिली नहीं मुझे इयररिंग। तो उससे बड़ा दुख मुझे ये हो रहा है कि मतलब बैक टू बैक मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है और अब डर लगने लगा मुझे। इसीलिए मैंने चेन भी उतार दिया और अंगूठी भी उतार दिया कि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले चेन में बहुत सारा धागा लिपट गया था तो वो मैंने काटा और उसको मैंने हुक, जो उसका जॉइंट हुक होता है, तो उसको पहले मैंने सिक्योर करके रखा था, बट वो धीमे धीमे वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए मैंने डर के मारे उसको उतार दिया। मैंने कहा वो मैंने हटाया है धागा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कहीं चला जाए। तो बैक टू बैक मेरे साथ नुकसान ऐसा हो रहा है कि पहले तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, 4 तारीख की बात है। तो मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ, मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, फ़ोन तो वैसे भी ख़राब हो ही रहा था तो वो एक दिन जाना ही था, तो मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ। फिर उसके 2-3 दिन बाद मतलब 15 लीटर का एक तेल का कुप्पा लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो पूरा ही गिर गया, वो पूरा तेल गिर गया, नुकसान हो गया। मैं बहुत डिस्टर्ब रही, बहुत 2-3 दिन 4 दिन डिस्टर्ब रही कि देखिए हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो गृहस्थी जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इकट्ठा सब चीज़ नहीं आती है। तो बस एक हर मंथ में तो बहुत मुझे मतलब दुख हुआ कि देखिए हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो ये सब चीज़ें इकट्ठी करने में टाइम लगता है, एकदम से कुछ भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो बस एक थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के रख रहे थे कि 5-6 महीना 7 महीना प्रॉब्लम ना हो। उस मतलब एक हेडक था मुझे, उससे मैं थोड़ा सा निकल ही रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी। फिर किसी तरह से मोबाइल आया सही होकर, तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा बहुत शूट करूँगी, तो वो कुछ नहीं हो पा रहा था। आज मैंने सोचा था कि पक्का मैं मॉर्निंग से शूट करना स्टार्ट करूँगी, आज ब्लॉग बनाऊँगी। तो वो मैं उठी, बस मैं ब्रश करने ही गई और मुझे कान दिख गया। तो जब से मैं ढूंढ रही हूँ वो नहीं मिल रहा है। तो बस यही है, बहुत डिस्टर्ब हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जाइए वो उठा के लेकर आइए, वो बर्थडे वाली पन्नी उठा के लेकर आइए।
वही गाइस, पता नहीं, जैसे लग रहा है कि अब क्या नुकसान हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक अगर कुछ ऐसे होने लगता है ना तो माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों ऐसा हो रहा है। और ना चाहते हुए भी फिर दिमाग जाता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए अब हम लोग भगवान को तो देखिए मानते ही हैं, सभी लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। और इस समय कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ की तरफ जो है पूरा माइंड चला गया है, तो वही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कर रहे, मैं कर रही हूँ इतना पूजा पाठ, तो कहीं कुछ गलती हो रही है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ऐसा क्यों होता है, किसी को अगर कुछ ऐसा नॉलेज है कि इसके क्या उपाय हैं। वैसे तो देखिए सबकी अपनी समस्या होती है और सभी लोग अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व करते हैं। तो और अभी जो है हस्बैंड भी नहीं है आज, वो कल से गए हैं, जब मतलब बाहर गए हैं। और एक रहता है जब बाहर हस्बैंड जाते हैं अकेले, तो रहता है कि मतलब वो सही से आ जाएं घर। तो बहुत टेंशन सी हो रही है गाइस मुझे कि मैं क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में और क्यों हो रहा है। मैं इतना भगवान को बोल रही हूँ कि सही हो जाए सब चीज़, क्योंकि देखिए ये सब नुकसान जो होता है ना तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है माइंड की। कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। चलिए कोई बात नहीं गाइस, कोशिश करूँगी कि सब चीज़ ठीक हो जाए। और मुझे ऐसे वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है मेरी फैमिली वाले ना परेशान हो जाएं, लेकिन मुझे खुद नहीं आ रहा समझ में कि मैं क्या करूं। मतलब एक के बाद अगर कुछ होता है। अभी कर रहे हैं बेटा, वो नहीं होगा बेटा, वो भैया का है ना, वो नहीं होगा। अब वो लेकर आइए, वो वाली पन्नी लेकर आइए बर्थडे वाली। कोई बात नहीं गाइज, तो आज का ब्लॉग बस ऐसा ही। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब क्या बोलूँ। तो दोस्तों अभी कनिका सो गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो इमोशनल होने वाली बात है, क्योंकि देखिए कोई भी जब अकेले रहो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले क्या रहता था कि मम्मी थी मेरी, अभी तो मम्मी नहीं है मेरी, लेकिन उनके साथ जब बातें शेयर करती थी ना गाइस तो बहुत मन हल्का हो जाता था, बहुत ज़्यादा मन हल्का हो जाता था। ऐसा नहीं है कि सिस्टर्स नहीं हैं या कोई है नहीं जिससे अपनी बात शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक वो जो एक इमोशनल जो एक निकलता था, बात निकलती थी मन से और मम्मी से शेयर होती थी बातें, तो बहुत मन हल्का हो जाता था। और अब चाहे जितनी बात कर लो समझ में नहीं आता है, वो मन हल्का नहीं हो पाता है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है बातों से। तो बस यही है। और कल से पता नहीं क्यों जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, शादी में ही गए हैं बट आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो मुझे जब जैसे क्या होता है ना कि आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ तो इतना टेंशन नहीं होती है, लेकिन अगर जैसे आप फोर व्हीलर से जा रहे हो, अपनी अपनी से ही गए हैं, तो घर के और भी मेंबर गए हैं, लेकिन पता नहीं मुझे एक डर सा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। तो कल से मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खटक गया था, कल ही मन खटक रहा था मेरा। तो कुछ नहीं, फिर भी शांत था, चलो ठीक है सब लोग हैं साथ में। लेकिन अभी जब ये सोना मेरा खोया, कहते हैं कि सोना खोना भी ख़राब होता है, पाना भी ख़राब होता है, तो वो चीज़ जो है। और फिर उसके बाद जब मेरा बिल्कुल मिल नहीं रही है बाली जो है कान की, बिल मिल नहीं रही है मॉर्निंग से, तो मैंने अचानक सोचा चलो यूट्यूब में खोल के देखती हूँ कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं क्या। तो जब मैंने जैसे ही खोल के देखा तो एक वीडियो थी कि सोना खोने का उपाय मिल सकता है सोना, तो मैंने वो खोल के देखा तो उसमें फ़ौरन ही ये बताने लग गए कि कान की एयरिंग होती है अगर तो कुछ बुरी खबर मिलती है। तो तब से मेरा और मन एकदम ही घबरा सा रहा है
तो मैंने हस्बैंड को फ़ौरन फ़ोन भी लगाया, तो वो बोले मैं कार चला रहा हूँ, अब फ़ोन नहीं करना। तो मुझे और जब से घबराहट हो रही है, बस मुझे ये लग रहा है कि वो अच्छे से आ जाएँ और सोना नहीं मिले, चलो कोई नहीं। देखिए ज़िंदगी नहीं चली जाती है, कोई भी चीज़ जाती है तो लाइफ़ नहीं ख़त्म होती है। जब पाते हैं तो फिर खोना तो होता ही है कोई ना कोई चीज़। तो इसलिए मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बस वो अच्छे से आ जाएँ। अब मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और फिर छोटी-छोटी बातों के लिए फैमिली में बात करना, सामने वाला भी सोचता है बहुत ज़्यादा घबरा रही है ये, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ और ब्लॉग डालती हूँ। क्योंकि देखिए अब छोटी-छोटी बातें जो हैं हम लोग शेयर करते हैं, तब ये ब्लॉगर जो है एक अच्छा ब्लॉग निकल कर आता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे अच्छे पल कुछ समय बाद देखने में अच्छे लगते हैं, तो कुछ जो ये वाले जो पल होते हैं वो बाद में देखो तो भी एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो बस इसलिए ये ब्लॉग डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ ऐसा उपाय पता होगी, सोना अगर खोता है तो कैसे मिल सकता है, या ये सब जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसका क्या रीज़न होता है, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है अभी भी, क्योंकि घर में खोया है तो सभी बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में खोया है तो मिल जाएगा। देखती हूँ कि बस हस्बैंड आ जाएं, फिर ठीक है, नहीं भी मिलेगा ठीक है, देखा जाएगा। मैं अपने माइंड से उसको हटा दूँगी, सोचूँगी कि चलो लिया ही नहीं था, और बहुत दिन से पहन भी रही थी, लेकिन बस यही है। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय महाकाल।